बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहां भीषण सूखा पड़ा था। धरती फटी हुई थी और हवा में केवल धूल थी। बुद्ध शांत भाव से तपती धूप में चल रहे थे। चलते चलते बुद्ध एक पुराने वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। उस वृक्ष के पत्ते सूखकर झड़ चुके थे, फिर भी बुद्ध के चेहरे पर एक अपार शांति और शीतलता थी। तभी वहां अनंत नाम का एक छोटा बालक आया। उसके हाथ में एक खाली घड़ा था और उसकी आंखों में निराशा थी। वह पानी की तलाश में मीलों पैदल चला था, पर उसे कहीं कुछ न मिला। अनंत ने सूखी नदी की ओर देखते हुए एक ठंडी आह भरी। उसने कहा, महाराज, सब कुछ समाप्त हो गया है। नदी सूख गई है और हमारे गांव का जीवन भी अब खत्म होने वाला है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अनंत की ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, नदी कहीं नहीं गई है। उसने केवल अपना स्वरूप बदल लिया है। वह अब गहरे मौन में उतर गई है। अनंत असमंजस में था। बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो, अनंत। बाहर की तपिश को भूलकर अपने भीतर की गहराई को सुनने का प्रयास करो। जैसे ही अनंत ने अपनी आंखें बंद की, बुद्ध ने उसे बहुत ही करुणा भाव से देखा। उन्होंने बालक को सिखाया कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन के भीतर होती है। बुद्ध ने नीचे झुककर सूखे नदी तल से एक चिकना और शीतल पत्थर उठाया। उन्होंने वह पत्थर अनंत की हथेली पर रख दिया और कहा, इसकी शीतलता को महसूस करो। यह पानी से नहीं, बल्कि स्थिरता से आई है। अनंत को अचानक महसूस हुआ कि जैसे उसके भीतर एक शीतल धारा बहने लगी हो। उसे समझ आ गया कि जब बाहर सब कुछ सूख जाए, तब भी मन के भीतर की आशा और शांति को जीवित रखा जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अनंत गांव की ओर वापस चल पड़ा। अब उसके पास पानी तो नहीं था, पर एक ऐसा ज्ञान था जिसने उसके जीवन की प्यास हमेशा के लिए बुझा दी थी।